आज हम इस वीडियो में मीटर के बारे में बात करेंगे। तो मीटर होता क्या है, उसके कैसे रिसर्च हुए, ये सब कुछ जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो ये हमने डिसाइड किया कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। लेकिन जब सबसे पहले 1700 सदी से पहले जब मीटर की शोध नहीं हुई थी तब लोग अपने बॉडी के पार्ट्स के द्वारा वो नापते थे। जैसे कि हमारा हाथ का पंजा है, उसको हम 1 मीटर बोलते थे। तो अलग अलग लोगों का हाथ का पंजा अलग अलग होता है। तो उसी तरह से सबका जो माप होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। इस सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया हाथ का पंजे का, ऐसे नहीं, वो अलग अलग, जैसे कि पाँव का पंजा है उससे माप लेना, ऐसे अलग अलग तरह से वो माप लेते थे। लेकिन हमें एक्यूरेसी चाहिए। टाइम टू टाइम हम इन्वेंट किया और हमने एक एक्यूरेट माप मीटर का निकाला। तो आज हम उस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। 1790, तो आप देख रहे हैं कि 1719 में, ठीक है, कि 1719 में तो देखा गया कि सबसे पहले एक पेंडुलम लिया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि पेंडुलम स्विंग कर रहा है ऐसे। तो 1 सेकेंड में जितना ऐसे मूवमेंट कर रहा है उससे क्या कहते हैं, 1 मीटर। लेकिन 1791 में दूसरा कहा गया कि नहीं, एक अर्थ ले जाता है और अर्थ का इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ये रेड लाइन बता रहे, ये उस इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस है, उसे 1 मीटर किया गया। ठीक है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं था। तो फिर 1795 में एक लिया गया ब्रास, जो होता है उसका फैब्रिक, ब्रास धातु होती है उसका एक फैब्रिक लिया गया और उसका पर्टिकुलर इतने जो फैब्रिक का टुकड़ा था उसको क्या कहा गया, 1 मीटर। एंड फिर आता है 1719 में, तो तब क्या ले गए, प्लेटिनियम धातु ले गए। कि ब्रास की धातु है वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी, उसमें लो रेजिस्टिविटी थी और सब कुछ था, तो फिर कंडीशन पे नहीं आ रही थी। तो प्लेटिनियम लिया, तो प्लेटिनियम का एक फैब्रिक लिया और उसको रखा गया और उसे कहा गया कि ये 1 मीटर है। फ्रेंच नेशनल जो कमिटी थी, जो उसमें जो सब मेजरमेंट होता था, उसमें कहा गया कि यही परफेक्ट माप है। लेकिन फिर आगे गए 1889 में प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय, प्लेटिनियम और अलॉय की दोनों धातु मिक्स करके एक बनाए गए। उसमें दोनों का 90-10% हिस्सा था। जैसे कि प्लेटिनियम 90 तो यूरेडियम 10%, ऐसे दोनों उनके मिश्र धातु ले गए और उसे 0 डिग्री सेल्सियस माना के वहाँ पे रखा गया। और अब उसका जो डिस्टेंस है 2 लाइन्स का, ये देख रहे हैं, 2 लाइन्स का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या किया गया, 1 मीटर कहा गया। फिर 1927 सेम एज जो 1990 में लिया था वही धातु और सब कुछ, लेकिन कंडीशन बदल दी गई। रूम टेम्परेचर है कि और भी जो कंडीशन थी वह सब कुछ बदल दिया गया और फिर उसको लिया गया कि इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर। ओके, फिर 1960 में क्रिप्टन 86 एटम लिया गया और जो क्रिप्टन 86 एटम है उसमें से जो रेडिएशन निकला, उस रेडिएशन की वेवलेंथ को हमने 1 मीटर ले लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं 1983, हमारी फाइनल डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, जो अभी सभी जगह पे यही यूज़ होती है। तो देखते हैं ये सब कुछ हमने जो डिस्कस किया वो सभी उसके बारे में सभी बारे में लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी फाइनल डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/292,792,458 ऑफ अ सेकेंड।
जो मीटर की लेंथ है वो कैसे डिसाइड की गई, तो उसको द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ओके, जो लाइट होती है वो वैक्यूम में कितना ट्रैवल का, वैक्यूम मीन्स के शून्य अवकाश में लाइट कितना ट्रैवल करती है उसका मेजरमेंट किया गया। वो 1 सेकेंड में 299,792,458 मीटर ट्रैवल करती है। जो ये वन अपन जो दिया गया आंकड़ा, उसको मीटर, इतना मीटर 1 सेकेंड में वो ट्रैवल कर लेते हैं। फिर इसको हमने मेज़र किया और ये सही एक्यूरेट वैल्यू मिल गया हमें, इसलिए हम इसको 1 मीटर कहते हैं। तो आपको कोई 1 मीटर की डेफिनेशन पूछे तो एक सिंपल सी यहाँ पे पिक्चर में दिखा है कि लाइट सोर्स है, वो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है, तो इतने मीटर कर रही है। ये सिंपल सी उसकी डेफिनेशन। और ऐसा नहीं कि सिंपल में गए, इसमें कई प्रकार की लाइट ले गए, लेज़र्स ले गए। देखिए पहला मिरर का व्यू ऐसे था, इसमें दिख रहा है आप ऐसा था, लेकिन फिर हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिली, लाइट में नो लाइट मिली। फिर हमने मिरर को ऐसे मूवमेंट किए, फिर देखा तो फिर हमें लाइट मिली। ऐसे सभी ऐसे कितनी सारी चीज़ें थी जो हमने उलट पुलट की, ऐसा किया, फिर जाके हमें ये मिला है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।